नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं शर्मिला टैगोर के साथ काम कर चुके उस एक्टर की जिन्होंने अपने कैरियर में कई सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन दोस्त की एक सलाह ने उनके कैरियर को नुकसान पहुंचा दिया। अपने दौर के सुपरस्टार रहे हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता विश्वजीत चटर्जी ने अपने कैरियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। उनकी फिल्में एक दौर में लगातार हिट हुआ करती थी, लेकिन अपने कैरियर में उन्होंने दोस्त के कहने पर ऐसा फैसला कर लिया जो उनके कैरियर के लिए ठीक साबित नहीं हुआ। एक्टिंग की दुनिया में नाम कमा चुके अपने जमाने के दिग्गज अभिनेता विश्वजीत चटर्जी ने कई फिल्मों में यादगार किरदार निभाए हैं। वहीदा रहमान, मुमताज, माला सिन्हा, राजश्री जैसे कई अभिनेत्रियों के साथ उनकी जोड़ी बनी और हिट रही। साल 1966 में तो उन्होंने शर्मिला टैगोर के साथ फिल्म ये रात फिर न आएगी में काम किया था। मेरा प्यार वो है। लेकिन जिंदगी का एक फैसला लेना उन्हें बहुत भारी पड़ा था। हिंदी सिनेमा के सबसे हैंडसम हीरो विश्वजीत चटर्जी ने अभिनय कैरियर की शुरुआत बांग्ला फिल्मों से की। इसके बाद साल 1962 में आई फिल्म 20 साल बाद से उन्होंने हिंदी फिल्मों में अपना हुनर आजमाया। कैरियर की शुरुआत में ही उन्होंने कई ऐसी फिल्में की थी, वो देखते ही देखते स्टार बन गई, लेकिन एक छोटी सी गलती ने उनका बना बनाया कैरियर तबाह कर दिया था। विश्वजीत के पिता आर्मी में डॉक्टर थे। अपने बेटे को एक्टर बनते देखना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन विश्वजीत शुरुआत से ही थिएटर करते आ रहे थे। 10 साल की उम्र से ही उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत कर दी थी। पहले बंगाली फिल्मों में काम किया, इसके बाद हिंदी सिनेमा की ओर रुख किया। एक वक्त तो ऐसा आया कि उन्होंने हिंदी सिनेमा में भी अपनी धाक जमा ली थी। डेब्यू फिल्म के बाद ही उन्हें किंग ऑफ रोमांस के नाम से भी पहचाना जाने लगा था। 70 के दशक में विश्वजीत चटर्जी की तूती बोलती थी। उनकी फिल्मों में रोमांस देखकर फैंस उनकी खूब सराहना करते थे। वो जिस फिल्म में होते थे वो हिट की गारंटी बन जाती थी। खास तौर पर उनके गाने तो लोगों के फेवरेट हो जाते थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कैरियर के पीक पर उनके एक दोस्त ने उन्हें प्रोड्यूसर बनने की सलाह दे डाली थी। उन्होंने दोस्त की बातों में आकर प्रोड्यूसर बनने का फैसला लिया और सारा पैसा फिल्म में लगा दिया। 1975 में अपनी फिल्म कहते हैं मुझको राजा का निर्माण और निर्देशन किया। उनका ये फैसला गलत साबित हुआ और देखते ही देखते उनका कैरियर बर्बाद हो गया। प्रोड्यूसर बनने के बाद उन्होंने दोबारा भी एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें दोबारा वो स्टारडम नहीं मिला जो उनके पास था। सिनेमा की दुनिया में उनका अतुल्य योगदान आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार गोवा में शुरू हुए भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में बीते दौर के अभिनेता विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजने का ऐलान किया गया है। बंगाली बाबू विश्वजीत 84 साल के हो चुके हैं। काफी समय से लाइट कैमरा एक्शन की चहल पहल से दूर हैं। आप देखें जरा, जो 2009 के बाद वो किसी भी फिल्म में नजर नहीं आए। इसमें उन्होंने नील नितिन मुकेश के दादा का किरदार अदा किया था। 60 के दशक में चॉकलेटी नायकों की जिस ब्रिगेड पर जनता जनार्दन मेहरबान थी, विश्वजीत उनमें से एक थे। कई फिल्मों में सफेद कपड़ों और इसी रंग के जूतों में आकर उन्होंने फिल्मों में एक नए फैशन की शुरुआत की थी। बाद में जितेंद्र और गोविंदा ने भी इसे अपनाया। ज्यादातर फिल्मों में विश्वजीत ने गले में गिटार लटकाए छैल छबीले किरदार अदा किए और भारतीय एल्विस प्रीसेल के तौर पर मशहूर रहे। विश्वजीत जी की कामयाबी में उस दौर के लोकप्रिय गीत संगीत का बड़ा योगदान रहा। न झटको जुल्फ से पानी, पुकारता चला हूँ मैं, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई। उस दौर के ऐसे कई सदाबहार गाने उनके नाम के साथ वाबस्ता हैं। इसके बाद फिल्मों में जितेंद्र जी के आने के बाद विश्वजीत जी की चमक धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। चॉकलेटी नायक की इमेज बदलने के लिए तरुण मजूमदार की राहगीर में वो संजीदा किरदार में नजर आए, लेकिन फिल्म नाकाम रही।